जब कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं तो जो डाइट डॉक्टर्स द्वारा अक्सर बताई जाती है वो है हाई प्रोटीन डाइट। उसकी कई सारी वजहें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स का वेट लूज होने लगता है और वो वेट जनरली बॉडी का फैट नहीं बल्कि मसल लॉस की वजह से होता है, जिस वजह से प्रोटीन लेने के लिए कहा जाता है, उसे कंपेंसेट करने के लिए। अब नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो शायद इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ही आसान है, लेकिन वेजिटेरियंस नहीं कर पाते और यही चिंता का विषय बन जाता है। इनफैक्ट अक्सर ये वेजिटेरियंस के मन में डाउट रहता है कि उनकी डाइट से उन्हें उतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि हम वेजिटेरियंस के लिए अलग अलग प्रकार की दाल एक कितना अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। फिर भी क्यों हम दाल को अपने प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए नहीं सोचते? सिर्फ यही नहीं, एक इंसान जो नेचुरली खुद को ठीक करने का सोचता है उनकी डाइट प्राइमरीली वेजिटेरियन या वीगन ही होती है, जिस वजह से उन्हें ये चिंता रहती है कहीं ना कहीं कि उन्हें अपनी डाइट से प्रोटीन नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए और उन्हें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है। लेकिन क्या ये सच है? इसी चीज़ के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ये हमेशा से ही एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है और इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए हम इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मुमकिन है कि एक हाई प्रोटीन डाइट लेने के बाद भी आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो और एक लो प्रोटीन डाइट के बाद भी आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो। यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे थे एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले यही समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। अब जब हम प्रोटीन कहते हैं तो वो कुछ नहीं, बस एक कंबाइंड वर्ड है 20 अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स। यानी जब हम प्रोटीन को पूरा करने की बात कर रहे हैं तो हम उन 20 अमीनो एसिड्स को शरीर में पूरा करने की बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। अब अगर आप इन 20 अमीनो एसिड्स को पूरा नहीं करते तब आप प्रोटीन डेफिशिएंट है। सिंपल। दूसरे शब्दों में इसको समझे तो जैसा एक शब्द को पूरा करने के लिए उस शब्द के सारे अक्षर मौजूद होने चाहिए, उसी तरीके से शरीर में प्रोटीन को पूरा करने के लिए हमें इन 20 अमीनो एसिड्स को पूरा करना ज़रूरी होता है। अब इन 20 अमीनो एसिड्स में से भी 11 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारा शरीर खुद से कुछ प्रोसेसेस के ज़रिए बना पाता है, जिस वजह से इनको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। लेकिन जो बचे हुए 9 अमीनो एसिड्स हैं, ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमें बाहर से खाने के ज़रिए लेना ज़रूरी ही होता है और जिसके ना लिए जाने पर हम डेफिशिएंट होने लगते हैं। ये है वो 11 अमीनो एसिड्स और ये है वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आपको चाहिए होते हैं। यानी जब हम प्रोटीन डेफिशिएंसी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उन 9 में से किसी एक या एक से कई ज़्यादा अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होता है, जिस वजह से शरीर में उस अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होने लगती है। अब डेफिशिएंसी सिर्फ उस एक अमीनो एसिड की है, लेकिन जब इसी चीज़ को बातचीत में बोला जाता है तो हम बोलते हैं कि वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। यानी हो सकता है कि आप एक प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हो लेकिन फिर भी आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो अगर उस प्रोटीन डाइट में इन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड में से कुछ मिसिंग है। इसीलिए प्रोटीन वर्ड एक बहुत ही जनरल वर्ड है जिस पे आपका फोकस जाना ही नहीं चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए इस बात पे कि क्या मुझे अपनी डाइट से सारे अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। अगर आपको ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स अपनी डाइट से मिल रहे हैं तो आप एक प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रोटीन ना सोच के अमीनो एसिड्स की नज़र से देखें तो आप जानेंगे कि हर एक अमीनो एसिड का अपना एक अलग फंक्शन है जिसको हमारे शरीर को ज़रूरत होती है अपना काम सही से करने के लिए और बीमारी से लड़ने के लिए। जैसे एलेनाइन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की ताकत को बढ़ाने के लिए बेहद मददगार है। अब ऐसे एक दूसरा अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हमारे ब्रेन में केमिकल बनाने में मदद करता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, जिस वजह से वो डिप्रेशन को होने से रोकता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। अभी ट्रिप्टोफैन केला यानी बनाना में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से रिसर्च बताती है कि केला खाने से आपका मूड भी अच्छा रहता है और ये डिप्रेशन को होने से रोकता भी है। हर एक अमीनो एसिड का एक अपना रोल है जिसकी कमी आप अपने शरीर में लंबे समय तक नहीं आने दे सकते। इनफैक्ट अगर इन अमीनो एसिड्स की लंबे समय तक कमी होती है तो वो आपके सेल्स को रिपेयर करने में या आपके टिश्यूज़ के सही से ग्रो करने में इंटरफेयर भी कर सकती है। मतलब इससे एक बात तो साफ है कि हमें प्रोटीन से ज़्यादा अमीनो एसिड्स का सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी तक ये नहीं समझ आया
कि ये क्यों बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में तो बहुत प्रोटीन होता है लेकिन वेजिटेरियन में नहीं, जबकि ये हम सब जानते हैं कि दाल भी कितना अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और ऐसे ही दूसरे सोर्सेज भी। तो कभी ये क्यों नहीं बोलते कि आप प्रोटीन के लिए वेजिटेरियन फूड्स खाओ? उसकी एक सबसे मेन वजह है कि जो एनिमल फूड्स में प्रोटीन पाया जाता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी उस एनिमल प्रोटीन में वो 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक साथ मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन वेजिटेरियन डाइट जैसे दाल, जिसमें 100 ग्राम दाल में वैसे 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, उनमें प्रोटीन की हाई क्वांटिटी के बावजूद भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, और उन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड में से कुछ अमीनो एसिड्स जैसे मेथायोनिन, ट्रिप्टोफैन और सिस्टीन मौजूद नहीं होते। अब इनकम्प्लीट का मतलब ये नहीं होता कि प्लांट बेस्ड फूड्स में प्रोटीन नहीं होता, लेकिन आज आपको ये बात बताने वाला पूरी बात नहीं बताता कि क्यों नॉन वेजिटेरियन डाइट्स को हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए आपका फोकस हाई प्रोटीन पे नहीं, कंप्लीट प्रोटीन पे होना चाहिए। और इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपनी इस कंप्लीट प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्सेज के प्लांट बेस्ड फूड्स खाने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर 9 में से 6 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक तरह के वेजिटेरियन खाने में मौजूद हैं, तो बचे हुए 3 दूसरे खाने में, जिसको खाकर आप दिन भर की डाइट में प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। इनफैक्ट सच तो ये है कि ऑलमोस्ट हर एक वेजिटेरियन चीज़ में प्रोटीन की मौजूदगी होती है। इनफैक्ट फ्रूट्स तक में प्रोटीन होता है, और बनाना, एप्पल, बेरीज, इनमें तो बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। इनफैक्ट एप्पल में कुछ 16 अमीनो एसिड्स होते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे पूर्वजों की समझ ऐसी थी कि उन्होंने ऐसे वेजिटेरियन कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जो उस कंप्लीट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अनजाने में ही आज पूरा कर रहे हैं। और इनफैक्ट आप सबने भी इसे खाया हुआ है। ये हमारे फेवरेट दाल चावल और इडली सांभर। ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आपकी इस कंप्लीट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इनफैक्ट जिन अमीनो एसिड्स की कमी दाल में होती है वो रिक्वायरमेंट चावल पूरा कर देती है। अब कैंसर में वाइट राइस लेना सही नहीं है, जिसकी जगह आप उसे ब्राउन राइस से स्विच कर सकते हैं, जो एक बहुत ही हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए जाना जाता है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के नट्स जैसे बादाम, अखरोट, जिनमें अलग अलग अमीनो एसिड्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, वो उन चीज़ों को बैलेंस करते हैं जो आपको दूसरी जगह नहीं मिल रही। इसी तरह अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, जैसा हमने पहले बताया, ये बनाना में काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो सुबह या शाम में आप अगर कभी केला खाते हैं तो आप नेचुरली अपने अमीनो एसिड्स या दूसरे शब्दों में प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिन में एक बैलेंस वेजिटेरियन डाइट खाते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, नट्स, दाल, हैवी सैलेड या स्प्राउट्स, ये सब लेते हैं, जो वैसे भी कैंसर में हीलिंग के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो आपको शरीर में उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 100% पूरी हो रही है। इसीलिए इस बात की चिंता आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं कि आपको अपनी डाइट से प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स हटा भी देते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन टच भी नहीं करते हैं और सिर्फ वेजिटेरियन फूड्स लेते हैं, तब भी आप रेगुलरली अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। इनफैक्ट हेल्थ के लिए और कैंसर जैसी बीमारी को होने से रोकने के लिए स्टडीज़ के हिसाब से भी प्लांट बेस्ड फूड से प्रोटीन खाना हर तरीके से ज़्यादा अच्छा है एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन लेने के मुकाबले। एक स्टडी जिसमें लगभग 6400 अडल्ट्स जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी, उनको एनालाइज किया, तो उसमें पाया गया कि जो लोग हाई प्रोटीन एनिमल डाइट रेगुलरली खाते थे, उनका कैंसर से मरने का खतरा 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग लो प्रोटीन डाइट खाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस स्टडी में रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि जब उस प्रोटीन का सोर्स एनिमल प्रोटीन से वेजिटेरियन प्रोटीन किया तो रिस्क पूरा बदल गया और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल से कम हो गया। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपका प्रोटीन लेने का सोर्स तो वेजिटेरियन ही होना चाहिए। ऐसी एक रीसेंट स्टडी 2020 की, जिसमें लगभग 2,40,000 आदमी और 1,80,000 औरतें शामिल थी, उसमें भी यही कंक्लूजन निकाला कि जब आप अपनी डाइट को एनिमल प्रोटीन से प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर शिफ्ट करते हैं तो ओवरऑल हेल्थ इश्यूज़ और डेथ के चांसेस एकदम से कम हो जाते हैं। ऐसे ही और भी दूसरी स्टडीज़ हैं जो इसी बात को बताती हैं। आसान शब्दों में, जितना ज़रूरी प्रोटीन लेना है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि वो प्रोटीन आ कहाँ से रहे। इसीलिए अलग अलग प्रकार की दाल या उनके स्प्राउट्स जैसे मूंग या चने के स्प्राउट्स, ये एक बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का। और सिर्फ प्रोटीन का ही नहीं, ये ओवरऑल अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं। इनफैक्ट जो बैक्टीरिया दाल में मिलता है
वो हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ाते हैं, जिससे एक अच्छी हेल्दी गट रहती है। साथ ही ये डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और इनफैक्ट कैंसर के खतरे को भी कम करती है। साथ ही ये फोलेट, मैंगनीज, आयरन इसमें भी बहुत रिच होती है। अब इसमें भी कुछ 1-2 अमीनो एसिड्स मिसिंग ज़रूर है, लेकिन अगर आप दिन भर में नट्स या सीड्स भी साथ में कभी खा रहे हैं या एक हैवी सैलेड जिसमें अलग अलग वेजिटेबल शामिल है वो लेते हैं, तो आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। फिर भी ये हो सकता है कि आपके मन में डाउट रहे कि आपको शायद कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल रहा। इसीलिए इसकी अगली वीडियो में हम उन प्रोटीन रिच फूड्स और कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जो आपकी इस कंप्लीट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और साथ साथ आपकी हीलिंग जर्नी में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसीलिए इसके आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। आशा है कि आपको हमारा काम और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इंसान बिना नॉलेज के इस जर्नी में आगे बढ़े, जिसके लिए हम इतने एफर्ट्स करते हैं। और इसीलिए हम हर एक वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको हम एकदम सही और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिसके लिए हमारी टीम काफ़ी रिसर्च करती है। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो आप अपना एप्रिसिएशन यहाँ सुपर थैंक्स पे क्लिक करके दिखा सकते हैं, या फिर इस चैनल को रेगुलरली सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और ऐसे और लोग जिनके लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल हो सकती है उनके लिए कंटेंट बनाते रहें और आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहें। इसके साथ आप इसको जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतने ही आप किसी और को एक दूसरे और अलग रास्ते पे सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो शायद उनके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। इसीलिए वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।